नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस संस्कृत कक्षा में हम 7वीं क्लास का 12वां पाठ विद्याधनम, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सुरेंद्र शास्त्री। आइए शुरुआत करते हैं। विद्याधनम ये पाठ का नाम है। इसका अर्थ होता है विद्या रूपी धन। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वैकृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। न चोरहार्यम, न विद्या को चोर चुरा सकते हैं, न विद्या रूपी धन को चोर चुरा सकते हैं। न च राजहार्यम, न ही राजा हरण कर सकता है या छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई बंटवा सकता है, बंटवारा करवा सकता है। न च भारकारी, और न ही विद्या वजन बढ़ाने वाली होती है, भार बढ़ाने वाली होती है। व्यकृते वर्धत एव नित्यम, व्यकृते खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम हमेशा बढ़ती रहती है। व्यय करने पर, खर्च करने पर निरंतर बढ़ती रहती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सर्व प्रमुख है। विद्या को न चोर चुरा सकते हैं, या विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बंटवारा करवा सकता है, और न ही विद्या वजन बढ़ाने वाली होती है। वे कृते खर्च करने पर विद्या निरंतर बढ़ती रहती है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। दूसरा श्लोक। प्यारे बच्चों, इसको स्वस्वर याद करें। बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य, विद्या व्यक्ति का नाम, उसका रूप और गुप्त धन है। विद्या भोगों को प्रदान करने वाली है, सर्वभोग प्रदान करने वाली है। यश देने वाली है, सुख करी सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमन करने पर, विदेश जाने पर विद्या भाई है या भाई के समान साथ देती है। विद्या परा देवता, विद्या दूसरा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या की पूजा राजाओं के मध्य में भी होती है, राजाओं में भी होती है, नहीं धनम धन की नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु होता है। तीसरा श्लोक। केयूरान् विभूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को केयूरा का अर्थ होता है बाजूबंद।
मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल चमकने वाले हार सुशोभित करते हैं, न स्नान करना, न विभिन्न पदार्थों का लेपन करना, न फूल और न ही सजे हुए बाल ही व्यक्ति को सुशोभित करते हैं। वाणी का समलंकरोति पुरुषम, मनुष्य को वाणी ही अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। यह संस्कृता धार्यते, जो संस्कारों से धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अंत में सभी आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर आभूषण बना रहता है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी भी खत्म नहीं होता। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भाग्यक्षये च आश्रयः, धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे, नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विनाभूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं, विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्य का नाम, अतुलित कीर्ति और भाग्य खराब होने पर उसका आश्रय है। धेनु कामधुगा, कामधेनु गाय के समान सभी कामनाओं की, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। रतिश्च विरहे, विरह काल में रति के समान सुख देने वाली है। नेत्रम तृतीयम च स, तीसरी आँख के समान है, व्यक्ति की तीसरी आँख के समान है। सत्कारायतनम कुलस्य, सत्कारायतनम सद्गुणों का केंद्र है, कुल की महिमा और रत्नों के बिना भी आभूषण है। तस्माद, इसलिए अन्यम उपेक्ष्य, अन्य सब विषयों की उपेक्षा करके, सर्व विषयम सब प्रकार से, विद्याधिकारम कुरु, विद्या के ऊपर अधिकार करना चाहिए, या विद्या के ऊपर अधिकार करो। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य शब्दार्थ है। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त। भोग करी, भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा, सबसे बड़ी। राजसु, राजाओं में। केयुरहा, बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम, शरीर पर लेपन करने योग्य सुगंधित द्रव्य जैसे चंदन, केसर आदि। नालंकृता, नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा, वेणी या चोटी। वाण्य का एकमात्र वाणी। समलंकरोति, अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कार युक्त, परिष्कृत। धार्यते, धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्य अक्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रय, सहारा। कामदुघा, इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर्विना, रत्नों से रहित। विद्याधिकारम, विद्या पर अधिकार। तस्माद अन्यम उपेक्षा, अतः दूसरे सबको छोड़कर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, जो सही कथन है उनके सामने आम, और जो सही नहीं है उनके सामने न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, आम। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, गलत दे रखा है, न लिखेंगे। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, आम, हाँ। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब छोड़कर विद्या पर अधिकार करना चाहिए, आम। आगे, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत, लिंग, वचन और विभक्ति लिखनी है। नरस्य, नरस्य में लिंग कौन, पुलिंग है। विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, एक वचनम। गुरुनाम पुलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। केयुरहा पुलिंगम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। कीर्तिम स्त्रीलिंगम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। भूषणानि नपुंसकलिंगम, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम।
आगे है श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों के अंश आपस में जोड़ने हैं। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु, केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारे, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणम, वाणी का समलं करोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते। एक पदेन प्रश्नाम उत्तराणी लिखत। कह पशु, पशु कौन है? विद्याविहीन, जो विद्या से रहित है वही पशु है। का भोग करी, भोगों को प्रदान करने वाली कौन है? विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, मनुष्य को कौन सुशोभित नहीं करते? केयुरहा चंद्रोज्वला हारा, बाजूबंद और चंद्रमा के समान चमकने वाले हार। का एका पुरुषम समलंकरोति, वाणी, वाणी व्यक्ति को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। कानी क्षीयन्ते, क्या नष्ट हो जाते हैं? अखिल भूषणानि, संपूर्ण आभूषण एक दिन नष्ट हो जाते हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, विद्या से रहित व्यक्ति पशु होता है। कह, विद्या से रहित कौन पशु होता है? विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की जगह का आ जाएगा। विद्या की पूजा राजाओं में होती है। कहा, किसकी पूजा राजाओं में होती है या कौन राजाओं में पूजी जाती है? चंद्रोज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, के, यहाँ पर के आ जाएगा। पिता हिते न्युंकते, कह आ जाएगा पिता की जगह। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। कथम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन कैसा धन है? विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति को, यश को फैलाती है। पुत्र, कहाँ पर विद्या यश फैलाती है? दिक्षु। पूर्ण वाक्यन प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। इनके छोटे छोटे ही उत्तर हैं। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? विद्या। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी व्यक्ति को सुशोभित करती है? संस्कृता वाणी, संस्कार से युक्त वाणी, अच्छी वाणी। व्यय कृते किम वर्धते, विद्या, खर्च करने पर क्या बढ़ता है, क्या बढ़ती है? विद्या। भाग्य क्षय आश्रय क, भाग्य खराब होने पर या अच्छे दिन बीत जाने पर आश्रय कौन है? विद्या। इसमें पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये ऊपर से छांट कर लिखने हैं। पुलिंग है जैसे हारा सबसे पहले दिया, फिर पशु हो, गुरु हो, मूर्धजा। स्त्रीलिंग है अलंकृतः, विद्या, संस्कृतः, रतिः। नपुंसकलिंग भूषणम, सततम, धनम और कुसुमम। प्यारे बच्चों, ये था हमारा विद्याधनम 12वां पाठ। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा और मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।